प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार, कथा करूं विस्तार। कार्तिक महात्म्य अध्याय 5। सभी भक्तों को पुनः कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और इन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। अगर आप दातून तोड़ रहे हैं तो दातून तोड़ने के लिए आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। हे वनस्पतये, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से बाहर अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कहते हैं, अगर कपास है, कांटेदार वृक्ष हैं, जले हुए वृक्ष हैं, तो उसकी दातून कभी नहीं करनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं को अर्घ, आच्य, मणि आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एक मात्र साधन माना गया है। मेरे प्यारे भक्तों, संसार में सब कुछ मिथ्या हो सकता है, सब कुछ साथ छोड़ सकता है, तुमसे दूर हो सकता है। जन्म से मृत्यु तक एक चीज ऐसी है जो आपके साथ रहती है, शरीर छोड़ने के बाद भी वो आपके साथ जाती है, और वो है केवल हरि का नाम। एक बड़ा ही सुंदर प्रभु की प्रेरणा से मैंने कैवल्याष्टकम बनाया है, जो है तो प्यारे भक्तों संस्कृत में, लेकिन उसको सुनने के बाद आपका मन गदगद हो जाता है। आप हरि की भक्ति आपके अंदर जागृत होती है, भगवान से प्रेम होता है, भगवान की वो
कैवल्याष्टकम है उसको आप राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल पर जाएं, और वैसे मैं प्रयास करूंगी इसके साथ लिंक जोड़ने का, पर फिर भी मैं बता रही हूँ राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल पर कैवल्याष्टकम बाई राजगुरु माँ डालें तो आपको मिलेगा, और उसको आप प्रतिदिन घर में श्रवण करें। घर में प्रतिदिन श्रवण करने से आपके अंदर भगवान की भक्ति जागृत होगी, भगवान से जुड़े रहेंगे, और जब भगवान से जुड़े रहेंगे तो प्रत्येक कार्य को फिर आप थोड़ी करेंगे, फिर आपका प्रत्येक कार्य प्रभु करेंगे, और जिस कार्य को प्रभु करते हैं वो कार्य तो अच्छा ही अच्छा होता है, निर्विघ्न होता है, सहज में हो जाता है। इसलिए भगवान को लिए समर्पित होकर के प्रत्येक दिन कार्तिक मास में उस कैवल्याष्टकम को अवश्य करें। दूसरा मैंने बनाया है दामोदर अष्टकम। इस कथा के सुनने के बाद आपको प्रतिदिन दामोदर अष्टकम भी सुनना चाहिए। अगर आप बाद में नहीं सुन पाते हैं, कथा के साथ नहीं सुन पाते हैं, तो पहले भी सुन सकते हैं। अगर आप पहले भी नहीं सुन सकते हैं तो दामोदर अष्टकम आप रसोई में सब कुछ कार्य कर लिया, पूजा कर लिया, सेवा कर ली, भक्ति कर ली, सब कर लिया, ध्यान कर लिया, उसके बाद जब आप घर के कार्यों में लग रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं ठाकुर जी का और घर वालों का, तो आप उस समय भी कैवल्याष्टकम को चालू रखिए और दामोदर अष्टकम को लगा लीजिए। कैवल्याष्टकम और दामोदर अष्टकम दोनों आपको कार्तिक मास में अवश्य सुनने चाहिए, क्योंकि कहते हैं भजन करने से कलयुग में भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप कैवल्याष्टकम, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उत्तम साधन है भगवत प्राप्ति का, तो कैवल्याष्टकम आप श्रवण करें। और दूसरा है दामोदर अष्टकम। दामोदर अष्टकम की महिमा बताऊंगी, तो आप दामोदर अष्टकम